बाल विवाह से बहुत नुकसान हो रहा है, लड़कियों की मौत हो रही है। जो बच्चे पैदा होते हैं बाल विवाह के कारण, वो भी कई तरह की बीमारियों के शिकार होते हैं। और यही नहीं, 5 साल की उम्र में भी वो बहुत बौने रहते हैं। क्या आप जानते हैं, बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति ही नहीं बल्कि कानूनी अपराध भी है। भारत के कानून के अनुसार लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल और लड़कों की 21 साल है। इससे पहले शादी करना बाल विवाह कहलाता है और यह दंडनीय अपराध है। कम उम्र में शादी से बच्चों की पढ़ाई अधूरी रह जाती है। कम उम्र में गर्भधारण से माँ और बच्चे की सेहत को खतरा होता है। मानसिक और शारीरिक विकास रुक जाता है और बच्चे के सपने अधूरे रह जाते हैं। लेकिन आप इसे रोक सकते हैं। अपनी बेटियों और बेटों को सही उम्र तक पढ़ाई का मौका दे। अपने आसपास हो रहे बाल विवाह की तुरंत सूचना दे। समाज को जागरूक करें कि बच्चों का बचपन बचाना हमारी जिम्मेदारी है। महत्वपूर्ण जानकारी। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के तहत बाल विवाह करवाना या उसमें भाग लेना कानूनन अपराध है। इस अपराध में 2 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रावधान है। किसी भी बाल विवाह की सूचना देने के लिए तुरंत कॉल करें 1098 पर। आइए बाल विवाह को रोकें और बच्चों को उज्जवल भविष्य दें। बचपन खिलखिलाएगा तभी समाज करेगा तरक्की। जिला बाल संरक्षण इकाई गोपालगंज द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। उर्वरक निगरानी समिति की हुई बैठक। लिंग आधारित हिंसा और बाल विवाह के लिए जागरूकता अभियान शुरू। उद्यमी योजना के लाभुकों को दिया गया चेक। पुलिस अधीक्षक ने की वाहनों की जांच। और 2 घंटे के अंदर रेप कांड के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक हुई। इस दौरान जिला पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि उर्वरक किसानों को समय पर और पारदर्शी तरीके से वितरण कराएं। आने वाले समय में उर्वरक की मांग को देखते हुए उर्वरक प्रतिष्ठानों पर लगातार निगरानी रखी जाए। भंडार का सत्यापन उर्वरक निरीक्षकों के साथ कराना भी सुनिश्चित करें। कालाबाजारी पर नियंत्रण रखना है। जिला पदाधिकारी ने कहा कि रबी मौसम में कुल उर्वरक यूरिया 8079.95 मीट्रिक टन, डीएपी 3106 मीट्रिक टन और एनपीके 1102 मीट्रिक टन तथा एमओपी 710 और एमटी तथा एमएसपी 652 मीट्रिक टन प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि मुख्य रूप से गेहूं फसल में यूरिया का उपरिवेशन किसान भाइयों के द्वारा किया जाता है। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में यूरिया जिले में उपलब्ध है। जिले में यूरिया की मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करते हुए समय पर किसानों को उचित दाम पर उपलब्ध कराने के लिए पूरी टीम काम करेगी। इसके लिए कालाबाजारी को रोकने के संदर्भ में छापामारी दल का भी गठन किया गया है। जिला कृषि कार्यालय में उर्वरक कोषांग का भी गठन किया गया है। आज सुबह सुबह जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा लिंग आधारित हिंसा और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया, जो शहर के अंबेडकर चौक से होते हुए पूरे शहर में भ्रमण किया। बताया जा रहा है कि इस प्रभात फेरी में जिले के तमाम पदाधिकारी गण और बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक प्रशांत कुमार मिश्रा तथा सिविल सर्जन डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद, वरीय कोषागार पदाधिकारी शशिकांत आर्य, उत्पाद अधीक्षक अमृतेश कुमार और भारत स्काउट गाइड के तमाम बच्चे संगठन आयुक्त रवि कुमार के नेतृत्व में शामिल हुए। पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हुए लोगों को जागरूक किया गया। इस दौरान हैंडबिल का वितरण किया गया। कैंप लगाकर भी लोगों को लिंग आधारित हिंसा रोकने और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए जागरूक किया जाएगा। उद्योग विभाग के तरफ से उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तरह की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तरफ से चयनित लोगों को आज उद्योग विभाग ने चेक प्रदान किया। जिला पदाधिकारी प्रशांत कुमार सीएच के निर्देशानुसार समाहरणालय सभा कक्ष में कैंप लगाकर जितने चयनित लोग हैं उन्हें स्वीकृत राशि की चेक आज दे दी गई। इस अवसर पर उद्योग विभाग के अधिकारी से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा, प्रबंधक जिला उद्योग केंद्र गोपालगंज
मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और बिहार लघु उद्यमी योजना 2 योजनाएं हैं जो हमारे उद्योग विभाग द्वारा चलाई जा रही हैं। ये हमारे बिहार सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है जिसके अंतर्गत बहुत लोगों को रोजगार मिला है और आत्मनिर्भर बनने का साहस मिला है। मैं कुछ बिंदुएं इस योजना के बारे में बताना चाहूँगा जिसके अंतर्गत आप लोग अगर जान पाएंगे, जो लोग उनका लाभ नहीं ले पाए हैं तो वो जानकर, अगर कुछ उनको इच्छा है कि वो आत्मनिर्भर बने, अपना काम स्वयं करना चाहते हैं, तो इस योजना के अंतर्गत वो लाभ ले सकते हैं। पहले मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के बारे में बताएं। यह योजना बिहार सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग, युवा वर्ग, महिला उद्यमी एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए आरंभ की गई है। इस योजना के तहत 10 लाख रुपये मैक्सिमम तक की परियोजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है, जिसमें 50% जो होता है वो सब्सिडी होता है। इस योजना के तहत गोपालगंज जिला अंतर्गत अभी तक 2018-19 से 2023-24 तक कुल 654 उद्यमी लाभ ले चुके हैं। वित्तीय वर्ष 24-25 में अभी तक 125 लाभुकों को प्रशिक्षण उपरांत में ट्रेनिंग के बाद परियोजना स्थापित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। अब बात करते हैं बिहार लघु उद्यमी योजना की। बिहार लघु उद्यमी योजना अंतर्गत लाभार्थियों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि 3 किस्तों में दी जाएगी, जिसमें 50,000 रुपए की पहली किस्त आवेदन की स्वीकृति के बाद दी जाती है, 1 लाख रुपए की राशि दूसरी किस्त इकाई स्थापित करने के बाद, और 50 लाख रुपए एज ए वर्किंग कैपिटल हम लोग उसको देते हैं। इस योजना के तहत गोपालगंज जिले में 23-24 में हेतु 50,175 उद्यमियों का चयन किया गया है। सभी लाभार्थियों के खाते में पहले किस्त की राशि जो कि 50,000 रुपये वो ट्रांसफर कर दी गई है। विशेष जानकारी अगर किसी को चाहिए तो जिला उद्योग केंद्र गोपालगंज में आके वो अपना ये पता कर सकते हैं। धन्यवाद। पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने आज शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्वयं वाहन जांच अभियान चलवाया। बताया जा रहा है कि बुधवार की देर शाम भी पुलिस अधीक्षक ने कई जगहों पर पुलिस कर्मियों के साथ वाहनों की जांच की। इस दौरान शराब की तस्करी और आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए पुलिस अधीक्षक क्षेत्र में उतरे। एक वाहनों की जांच की गई। बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने वालों पर कार्रवाई भी की गई। पुलिस अधीक्षक ने गोपालगंज की जनता से अपील करते हुए कहा कि वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करें ताकि सड़क पर आपकी और अन्य लोगों की भी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मीरगंज शहर के लेबर चौक पर रहने वाली एक शादीशुदा महिला से रेप करने के मामले में एक आरोपी को पुलिस ने 2 घंटों के अंदर ही गिरफ्तार कर लिया। आरोपी का नाम पवन कुमार केसरी बताया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के कुबेर स्थान का निवासी है। बताया जा रहा है कि यह आरोपी मीरगंज लेबर चौक निवासी एक पीड़ित महिला के साथ दुष्कर्म किया है, जिसके बाद महिला ने थाने में शिकायत की। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। यह आरोपी मिठाई की दुकान चलाता है और कुछ दिनों पूर्व युवक की शादीशुदा महिला से प्रेम हो गया था, जिसमें शादी का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाया है। इसी को लेकर महिला ने जब शादी का दबाव बनाना शुरू किया तो युवक ने इनकार कर दिया, जिसके बाद पीड़ित महिला ने रेप की प्राथमिकी दर्ज कराई। पुलिस ने 2 घंटों के अंदर इसे गिरफ्तार कर पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थावे थाना क्षेत्र में स्टेट बैंक ओवरब्रिज के पास थानाध्यक्ष धीरज कुमार के नेतृत्व में वाहनों की जांच की गई, जिसको लेकर चालकों में हड़कंप देखा गया। थानाध्यक्ष ने बिना सीट बेल्ट और बिना हेलमेट के वाहन चलाने वालों से लगभग 15,000 रुपए का चालान वसूल किया। चालान काटते समय वाहन चालकों में हड़कंप देखा गया। बिजली विभाग की तरफ से बिल सुधार के लिए अलग अलग क्षेत्रों में कैंप लगाया जा रहा है। आज भी कई क्षेत्रों में कैंप लगाकर बिजली बिल सुधार को लेकर लोगों की सहायता की गई। इस दौरान कैंप में पहुंचे लोग बिजली के खंभे और मीटर खराब तथा बिजली बिल में सुधार इत्यादि को लेकर आवेदन दिए, जिस पर बिजली विभाग जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। फौलादी जज्बे के आगे विकलांगता की मजबूरी को नतमस्तक कर दिखाने में कामयाब रहे विजयपुर के घाट बंधौरा निवासी नसीम अंसारी। इन्होंने ई रिक्शा चलाकर अपनी रोजी रोटी कमाते हुए ई रिक्शा से दिव्यांग व्यक्तियों को निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित किया है और यह विधिवत ई रिक्शा पर दिव्यांगों के लिए निःशुल्क बोर्ड लगाकर सवारी भरते हैं। जब पत्रकार की नजर इस ई रिक्शा पर पड़ी तो उन्होंने नसीम अंसारी से निःशुल्क यात्रा कराने का उद्देश्य पूछा, तो उन्होंने कहा कि दिव्यांग व्यक्ति को कहीं आने जाने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वह खुद इस समस्या से ग्रसित हैं
इसलिए उन्होंने दिव्यांग लोगों को निःशुल्क यात्रा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है और इनके इस निर्णय की क्षेत्र में काफी सराहना भी की जाती है। थावे पुलिस ने गश्ती के दौरान विदेशी टोला पोखर के पास छापेमारी करते हुए एक युवक को शराब के साथ गिरफ्तार किया। यह आरोपी इसी क्षेत्र का सुनील कुमार है, जिसकी झोले से पुलिस ने शराब बरामद की। अब पूछताछ के बाद इस आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। थावे थाना क्षेत्र के लोहरपट्टी गांव में दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। इसमें 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जबकि दोनों पक्षों के द्वारा 11 नामजद और 15 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। पुलिस अब दोनों पक्ष से आवेदन मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज करते हुए मामले की कार्रवाई में जुट गई है। इधर एक पक्ष से इमरान सिद्दीकी के बयान पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज की है, तो वहीं दूसरे पक्ष से फुलुगनी गांव के पैक्स अध्यक्ष बीरेश कुमार सिंह ने भी प्राथमिकी दर्ज कराई है। अब इन दोनों आवेदनों के बाद पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। उत्पाद विभाग की पुलिस ने भी वाहन जांच करते हुए 75 लीटर से अधिक देशी विदेशी शराब के साथ मुजफ्फरपुर के रहने वाले गणेश साहनी को गिरफ्तार कर लिया है। यह ऑटो रिक्शा में शराब छुपाकर मुजफ्फरपुर ले जा रहा था, तभी उत्पाद पुलिस ने इसे पकड़ लिया और पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया। नगर थाना की पुलिस ने भी हत्या के प्रयास में फरार चल रहे एक आरोपी को कैलाश होटल के पास छापेमारी करते हुए पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि यह आरोपी हरपुर गांव का रहने वाला अनिल कुमार पासवान है, जिस पर हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज था। अब पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में श्रीमद् भागवत गीता का महत्वपूर्ण योगदान था। आज भी गीता मैनेजमेंट ग्रंथ के रूप में पूरे विश्व के मैनेजमेंट गुरुओं का मार्गदर्शन कर रही है। यह बातें गीता मानस मंदिर में आयोजित गीता जयंती समारोह को संबोधित करते हुए मंदिर के सचिव उपेंद्र नाथ उपाध्याय अधिवक्ता ने कही। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में बाल गंगाधर राव तिलक, महात्मा गांधी, पंडित मदन मोहन मालवीय, विनोबा भावे, सर्वपल्ली डॉक्टर राधा कृष्णन जैसे प्रमुख लोग अपने पास गीता रखकर उससे प्रेरणा लिया करते थे। बाल गंगाधर राव के द्वारा जेल में लिखा गया गीता रहस्य, विनोबा भावे और राधा कृष्ण के द्वारा लिखा गया गीता भाग्य आज भी लोगों का पथ प्रदर्शन कर रहा है। थावे अंचल कार्यालय में परीक्षमान वरीय उपसमाहर्ता शिवम गुप्ता ने प्रभारी अंचलाधिकारी के पद पर योगदान दिया। इसके पहले बरौली के राजस्व अधिकारी रवि भूषण गौरव प्रभारी सीओ के पद पर कार्यरत थे। योगदान देने के बाद प्रभारी सीओ ने बताया कि भूमि से संबंधित विवाद का समाधान करना उनकी पहली प्राथमिकता है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। उर्वरक निगरानी समिति की हुई बैठक। लिंग आधारित हिंसा और बाल विवाह के लिए जागरूकता अभियान शुरू। उद्यमी योजना के लाभुकों को दिया गया चेक। पुलिस अधीक्षक ने की वाहनों की जांच। और 2 घंटे के अंदर रेप कांड के आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।